हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ये पब्लिक है सब जानती है। हमारा कारवा इस वक्त आ चुका है कुंभ नगरी प्रयागराज में और आपको पता है कि प्रयागराज की करीब 12 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हम पहुंचे हैं प्रयागराज उत्तर में। यहाँ से बीजेपी 2017 के चुनाव में बड़े मार्जिन से जीत कर आई थी और आपको पता है कि हर्षवर्धन वाजपेयी यहाँ से जीत कर आए थे। लेकिन उससे पहले ये पूरी सीट जो है, ये पूरा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, मजबूत किला माना जाता था और 2017 में बीजेपी ने उसको भेज दिया। अब दोबारा से उम्मीद की जा रही है कि शायद बीजेपी यहाँ पर दूसरी बार भी जीत कर आएगी, क्योंकि जो विधायक है हर्षवर्धन, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी काम किए हैं और युवा नेता माने जाते हैं, तेज तर्रार माने जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। तो ऐसे में हम पब्लिक से जानने निकले हैं उनसे कि पिछले 5 सालों में सरकार ने और यहाँ के विधायक ने कुछ काम किए हैं कि नहीं किए। तमाम जो पब्लिक है यहाँ पर देखिए खड़ी हुई है और ये क्योंकि बहुत ऐसा एरिया है जहाँ पर हाई कोर्ट यहाँ पर है और कई विश्वविद्यालय यहाँ पर हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है और कई ऐसे सरकारी दफ्तर हैं जो यहाँ पर हैं, उनके लोग यहाँ पर हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, इनसे सीधे बात करेंगे सीधा। भाई साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ये पब्लिक है सब जानती है, 5 साल सरकार को होने जा रहे हैं, चुनाव अब यहाँ पर होंगे जल्दी। ऐसे में क्या आपको लगता है कि सरकार ने पिछले 5 सालों में कुछ काम किए हैं कि नहीं किए हैं? हाँ, काम किए हैं, ज़रूर काम किए हैं। और अगर ग्राउंड लेवल पे देखें तो जिन चीज़ों का हमारे प्रदेश में अभाव था, जैसे रोडें हुई, 24 घंटा बिजली हुई, इलाहाबाद शहर है तो यहाँ हाई कोर्ट के दबाव में 3 घंटा ही बिजलियाँ काटी जाती थी पहले की सरकारों में। लेकिन अन्य जो भी शहर थे, बनारस थे, कानपुर थे, यहाँ 12-12 घंटा लाइटें कटती थी। ये सुविधा दी गई। प्लस गांव में बिजली की सुविधा अच्छी हो गई है। बिजली की सुविधा अच्छी हो गई। हम लोग गांव से जुड़े आदमी हैं, तो गांव में क्या था कि आज बिजली आती थी, ट्रांसफार्मर उड़ता था, 3-3 दिन बिजली नहीं रहती थी। लेकिन अब 20-20 घंटा बिजली रहती है। प्लस अब जैसे मैं मूल निवासी हूँ गाजीपुर का, पहले हमें जाने में 7 से 8 घंटे लगते थे। रहते यहाँ पर ही यहाँ रहते हैं और अब जाना होता है तो 3.5 से 4 घंटे में पहुँच जाते हैं। मतलब सड़कें बहुत सुगम हो गई। सड़कें बहुत सुगम हो गई। प्लस हम अपने इलाहाबाद में आ जाएं तो इलाहाबाद का जो विकास है ये कभी सरकार पे निर्भर नहीं। और अगर इस क्षेत्र की बात करें, उत्तरी विधानसभा की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ से एक ऐसे युवा नेता बीजेपी की तरफ से आए थे जो हर्षवर्धन जी, तो काफ़ी तेज तर्रार माने जाते हैं और इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने कुछ जनता के बीच रहकर काम किया कि नहीं किया? देखिए, जनता के बीच में रह के काम किया, इस बात पे मैं सहमत नहीं हूँ। नहीं आए, मतलब नहीं आए। और देखिए जो इलाहाबाद का बड़ी साफ गोई से उन्होंने बात कही है अपनी कि विकास हुआ है अपनी जगह, लेकिन विधायक इनके बीच में नहीं आए, क्योंकि पब्लिक है सब जानती है। और देखिए जो इलाहाबाद का विकास है वो कभी भी सरकार पर निर्भर नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ 2 वजह ये है कि यहाँ हाई कोर्ट को कोई भी कमी दिखेगी तो वो आदेश करा के उन चीज़ों को पूरी करा देगा। दूसरा, यहाँ माघ मेला लगता है, हर चल भी रहा है। हर 6 साल पे अर्धकुंभ है, कुंभ है, ठीक है, कुंभ है। तो जब भी अर्धकुंभ या कुंभ आता है तो उसके मद्देनजर सेंट्रल गवर्नमेंट हुई या स्टेट गवर्नमेंट वो करती है। देखिए, इनका ये कहना है कि यहाँ पर विकास भी हुआ है। हम और लोगों से बात करते हैं। भैया, आपसे बात करूंगा मैं। ये बताइए कि इस बार जब वोट डालने जाएगी इलाहाबाद उत्तर की जनता, क्या मुद्दे रहने वाले हैं कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, या सिर्फ बातें रहीं? सबसे बड़ा मुद्दा काम हुआ है कि नहीं हुआ ये मुद्दा नहीं, सबसे बड़ी कानून व्यवस्था नंबर 1 चल रही है। बाबा की सरकार में कानून व्यवस्था नंबर 1 पे चल रही है। यहाँ पे यहीं यूनिवर्सिटी से लड़कियों को अपहरण हो जाता था, छिनैती होती थी, छेड़छाड़ होता था। मतलब कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो गई। नंबर 1 की कानून व्यवस्था है, कोई कुछ बोल नहीं पाता है। देखिए, ये पब्लिक है सब जानती है, बता रहे हैं कि यहाँ की जो कानून व्यवस्था है बहुत नंबर 1 हो गई है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया, आपसे बात करना चाहूँगा मैं। ये बताइए कि जैसे बता रहे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, और क्या मूलभूत समस्याएं थी इस क्षेत्र की, अगर बात करें इलाहाबाद की, इस प्रयागराज क्षेत्र की, इस उत्तरी विधानसभा की, जो पिछले 5 सालों में ठीक हो गई हैं, आपको लगता है? जैसे तो एक जो है यहाँ पे जो ट्रैफिक की समस्या थी, बहुत ज़्यादा जाम लगते थे। तो जब यहाँ पे कुंभ मेला हुआ था उस दौरान यहाँ पे कम से कम 8 ओवरब्रिज बनाए गए थे। काफ़ी विकास हुआ था, शहर चौड़ीकरण हुआ था, हर जगह रोड जो है ट्रैफिक की समस्या से लगभग। सही बात है, कुंभ नगरी है तो सरकार को विकास करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ। तो ये पहले भी तो कुंभ होता था, उसका फायदा मिला है। फायदा मिला हम लोगों को जी। देखिए,
कुंभ क्योंकि हर 6 साल बाद यहाँ लगता है, अभी माघ मेला चल रहा है, हर साल माघ मेला भी आता है, तो ऐसे में सरकार की प्रायोरिटी पे आ जाता है क्योंकि सब जानते हैं योगी बाबा मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में जैसे पहले भी तो कुंभ मेला होता था, तो पहले क्यों नहीं हुआ तो अभी ना, हम लोग को फायदा तो अब जाके मिला इस चीज़ का। हाँ, आप बताओ भैया, आपसे बैठ के इधर बात बतियाते हैं जरा। ये बताइए कि सरकार दावे तो बहुत करती है, आइए बैठिए, आप भी बैठिए। सरकार दावे तो बहुत करती है, क्या वाकई में आपको लगा कि सरकार के दावों में दम है कि यहाँ जो काम हुआ है? देखिए, सरकारें इसके पहले भी आई थी, लेकिन आप जो वर्तमान में बाबा की सरकार है, बाबा की सरकार ने एक समान रूप से न्याय करते हुए काम किया है। चाहे वो कानून व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था को सबसे पहले हमारा क्या है, कानून व्यवस्था अगर आपका अच्छा होगा तो हमारे घर की लड़कियां हैं, बहुएं हैं, महिलाएं हैं, औरतें हैं, सबसे पहले हर व्यक्ति ये चाहता है कि सुरक्षा होनी चाहिए, जो कि एक बड़े पैमाने पे मतलब महिला सुरक्षा को लेकर लगातार बात होती थी, कहीं ना कहीं अच्छी होगी व्यवस्था। बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था है। और ये जो माहौल पहले सफोकेशन होता था, लोग डरते थे महिलाओं को हम जाने नहीं देंगे, कॉलेज नहीं जाती थी कितनी लड़कियां। यहाँ यूनिवर्सिटी पे आप देखेंगे आए दिन दंगा होता था, यहाँ पे मार पीट लड़ाई झगड़ा होता था, शासन व्यवस्था नहीं दुरुस्त था। अभी अब सब दुरुस्त है, लेकिन इस समय सारी चीज ऐसा सब दुरुस्त है। अगर पेपर लेवल पे देखा जाए तो सब कुछ दुरुस्त है, ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो दुरुस्त नहीं है। ये तो बड़े, मैंने कई लोगों से बात की, छात्र भी हैं यहाँ पर, नौकरी पेशे वाले भी, वो कह रहे हैं कि नहीं 5 साल में एकदम दुरुस्त हो गया मामला, कानून व्यवस्था ऐसी चाक चौबंद हो गई है जैसे पहले नहीं थी। देखिए, मेरा नाम विश्वजीत तिवारी है, मैं ब्राह्मण कुल से बिलोंग करता हूँ। सीट ब्राह्मणों की सीट मानी जाती है, बताते हैं। मानी जाती है। कभी बीजेपी का जो मतलब कि बीजेपी जो पैदा हुई थी वो 3 वर्ग के नाम से पैदा हुई कि ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय के लिए पार्टी थी। आज के समय पोजीशन क्या है, ये तीनों को ना सोच के हर किसी के बारे में सोच रही है। सबका साथ सबका विकास तभी तो हो पाएगा ना। वो ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन आज की डेट में ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो बनिया या वैश्य हैं, उनकी भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं रह गई है, इतनी अच्छी नहीं रह गई है। चलिए देखिए, जातिवाद की अगर हम बात ना करें, हम सिर्फ आम विकास की बात करें। ये बताइए कि जैसे ये बता रहे हैं कि विकास तब होगा ना कि जब सबका विकास हो। तो सरकार तो यही बात कर रही है लगातार। तो कहाँ बात कर रही है, आपके हिसाब से नहीं कर रही बात? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग तो आज की डेट में ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया कहीं के नहीं रह गए हैं। नहीं, तो ये देखिए, जातिवाद अगर कहीं ना कहीं आप रखेंगे, जातिवाद की बात नहीं है, बात ही सारा सुख सुविधाएं, जितनी भी सुविधाएं हैं, सरकार इनके बारे में सोच रही है, गरीबों के बारे में तो नहीं सोच रही है। ब्राह्मण में आप देख लीजिए, ब्राह्मण ये ऐसी सोच आपकी हो सकती है, लेकिन सरकार ये सोच के विकास नहीं करती है कि क्षत्रिय को मिल रहा है, बनिए को मिल रहा है, ब्राह्मण को मिल रहा है, दलित को मिल रहा है। सरकार ऐसे सोच के नहीं करती है। नहीं, आप कह रहे हैं, हम आपकी बात मानते हैं, आप ये बात कह रहे हैं। सरकार की मंशा भी, सरकार लगातार ये बात बोल नहीं, रही है। सरकार की बात भी मैं मानता हूं कि सरकार भी ये चीज कह रही है कि हाँ हम ये चीज कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। इनके हिसाब से इनका ये कहना है कि जो चौमुखी विकास है सबका नहीं मिल पा रहा है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, चाय क्योंकि यहाँ पर लगातार जनता पीती है। सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, चाय की चुस्की ले रहे हैं। ये बताइए कि सरकार जो दावे कर रही है कि पिछले 5 सालों में बहुत काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं, प्रयागराज उत्तर विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि बीजेपी के ऐसे नेता चुन के यहाँ से आए थे जो तेज तर्रार माने जाते हैं, पढ़े लिखे माने जाते हैं, तो क्या वाकई में उसका फायदा जनता को मिला है यहाँ पर, उनके पढ़े लिखे होने का या बीजेपी के या युवा नेता होने का? हाँ, मिला है, मिला भी नहीं है, मिला भी है, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला है। कुछ लोगों को मिला, कुछ को नहीं मिला। है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला? सबको नहीं मिला? जो लिंक रोड है वो बने हैं नहीं, उखड़े पड़े हैं वैसे ही। जो यहीं बस्ती में नेवादा के रोड देखो, पूरे उखड़े पड़े हैं। चलिए, आपका ये कहना है कि पिछले 5 सालों में कुछ ज़्यादा सड़कों का काम नहीं हो पाया है। अच्छा, मैं बिजली पानी की व्यवस्था की बात रोड तो मेन रोड तो बना है, लेकिन जो लिंक रोड है बस्ती वाले वो नहीं बनाए हैं। लिंक रोड है वो नहीं बनी है। कुछ और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। ये बताइए कि चुनाव अब आने वाले हैं, ऐसे में जो यूथ है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट यहाँ पर है, कुंभ नगरी इसको कहा जाता है, यूथ कॉलेज, पूरी यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, ऐसे में यूथ के इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनावों में? चुनाव में मेन मुद्दा तो रोजगार का ही है, और सुशासन का बहुत अच्छा मुद्दा है, जो काफ़ी हद तक यहाँ मतलब आपको लगता है कि सुशासन यहाँ पे अचीव हो चुका है, काफ़ी हद तक अचीव हो चुका है, लेकिन बेटर का तो हमेशा स्कोप रहता ही है। परफेक्शन हम कभी अचीव नहीं कर सकते, तो यही मेजर मुद्दे हैं। बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा है? हाँ, वो तो हमेशा रहने वाला एक मुद्दा है, और अभी जो यूथ का वायलेंस हुआ है, तो इसके मद्देनज़र थोड़ा चेंजेस आने वाले हैं। आपको लगता है कि यूथ कहीं नाराज है? देखिए, Policy- कुछ policy से- इनकम्बेंसी फैक्टर्स होते हैं हमेशा,
और यूथ का तो नाराज़ होना हमेशा वो रहता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी सरकार में है हमेशा कम रहेंगी और गवर्नमेंट सेक्टर में तो हमेशा कम रहती हैं। लेकिन योगी सरकार तो लगातार ये दावा कर रही है कि पिछले 4.5 साल में करीब 4.5 लाख नौकरियां उनको दी हैं। हाँ, तो लेकिन पॉपुलेशन साइज़ के हिसाब से यूपी के ये नंबर बहुत कम है और यहाँ पर और अच्छे की बस वो है, जो हो रहा है अभी तक काफ़ी बेटर हो रहा है, लेकिन इससे और बेटर हो सकता है। और बेटर हो सकता है, स्कोप है कहीं? बिल्कुल बिल्कुल, एक लोकतंत्र में जो है बेटरमेंट की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और इसे बेटर किया जा सकता है। प्रयासरत हमें रहना चाहिए, गवर्नमेंट को भी रहना चाहिए और बिल्कुल स्कोप तो रहता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये युवा है प्रयागराज का और ये कह रहा है कि स्कोप हमेशा रहता है, सरकार प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन और स्कोप इसमें रहता है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। युवा यहाँ पर खूब सारे हैं। देखिए, हम चलते चलते लोगों से बात कर रहे हैं, युवा कुछ चलते चलते आए हैं। आप क्या करते हैं बताइए? हम डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर हैं, सरकारी बाबू हैं? एजी ऑफिस में काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसकी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कुछ विकास नज़र आता है आपको? हाँ, बिल्कुल विकास नज़र आता है। जो सड़क वगैरह है, मतलब पहले काफ़ी मतलब अच्छे नहीं थे, लेकिन आज के डेट में ये काफ़ी मतलब अच्छे हो गए हैं। हाँ, चलने फिरने में और मतलब सही है, विकास तो हुआ है। विकास हुआ है। डेवलपमेंट के मामले में देखिए तो बहुत ज़्यादा अंतर आया है कुंभ की वजह से यहाँ इलाहाबाद में। पहले तो हम लोग आते थे, सड़कें एकदम पतली रहती थी, कंजस्टेड रहता था, बारिश हो जाती थी तो पानी भर जाता था, लेकिन अभी ये बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया इधर। बेरोजगारी एक मुद्दा इस बार युवाओं के लिए रहने वाला है, बताते हैं कि बहुत बेरोजगारी। नहीं, ये तो है क्योंकि थोड़ी गवर्नमेंट जॉब्स आ नहीं रही हैं, वैकेंसीज आ रही हैं तो फुलफिल नहीं हो रही हैं। ये बताइए कि मैं बहुत सोचता हूँ इस चीज़ को लेकर, मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ, जो युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, उसके लिए सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी होती है? नहीं, ये बात तो नहीं है, ये तो एक्चुअली मतलब प्राइवेट जॉब्स भी मानसिकता ऐसी बन गई कि सिर्फ सरकारी नौकरी को ही मानते हैं, क्योंकि सभी लोग एक मतलब काफ़ी कंपटीशन है ना, तो उसमें कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो आप हमारे यहाँ एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर ऑप्शन ईजी होता है थोड़ा, तो प्राइवेट जॉब के लिए आप हमारे यहाँ एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, इंडस्ट्रीज नहीं है, आप यहाँ प्रोवाइड करिए, फिर देखिए वहाँ भी जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि इनका कहना है कि सरकारी नौकरी के लिए छात्र इसलिए भागता है क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है ज़्यादा। अगर सरकार ऑप्शन उनको प्रोवाइड कराएगी तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं प्राइवेट नौकरी पे भी जाएंगे। क्या आपको लगता है सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है? इवन यहाँ का रोड डेवलपमेंट और सब चीज़ें बड़ी सिस्टमैटिक हो गई हैं। जो आदमी रोड को कंप्लाई नहीं करता था, उन सब चीज़ों को बहुत बढ़िया से मतलब आपके हिसाब से यहाँ पर विकास कार्य बिल्कुल आपको क्या लगता है? विकास कार्य तो हुआ है, लेकिन थोड़ा सा साथ में जैसे कोविड आ गया है, तो कोविड के बाद सभी देशों का थोड़ा सा विकास डेवलपमेंट कम हुआ है, लेकिन ये है कि उस हिसाब से हमारे देश में काफ़ी कंट्रोल हुआ है। तो गरीबी और बेरोजगारी का मुद्दा तो है ही, और थोड़ी बहुत जो एडमिनिस्ट्रेटिव से दिक्कत हुआ है वो ये है कि अभी जो आपने प्रेजेंट में सुना होगा, जो स्टूडेंट हैं हमारे, और उनको थोड़ा सा प्रोटेस्ट था, जो कि प्रोटेस्ट दबाया गया अननेसेसरी। तो कुछ गलतियां हैं एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे, जो मंत्रियों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। लेकिन अब किसी इतनी सारी गलतियों के लिए एक प्रधानमंत्री पीएम को या एक सीएम को, हम अभी पीएम के पर नहीं जा रहे क्योंकि पीएम को चुनाव नहीं है, यहाँ पे विधायक का चुनाव होने जा रहा है, मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। हाँ बिल्कुल, कल अगर मुद्दों की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट मुद्दा तो है ही, लेकिन साथ में बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए कुछ सपा का सीटें उम्मीद है कि इस पर ज़्यादा आएगी, ज़्यादा है। देखिए, ये पॉलिटिकली थोड़ा करेक्ट कर रहे हैं अपने आप को कि सपा की सीटें भी आ सकती हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, पब्लिक सब जानती है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इधर और जानकारी लेंगे। भैया, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अगर खड़े होकर बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। अब मुझे इतनी तान के रखी हुई है, आपने डरा रहे हैं लोग। ये बताइए कि अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं, प्रयागराज की उत्तरी विधानसभा की, हर्षवर्धन यहाँ से जीत कर आए थे वाजपेयी, युवा नेता हैं, जनता के बीच में कैसी बैठ रही पिछले 5 सालों में? कुल मिला के सरकार की बात करिए, कुल मिला के पार्टी ओपिनियन कहेंगे तो ओपिनियन दे पाएंगे। बिल्कुल अपना ओपिनियन बताइए, सरकार का काम कैसा रहा? सरकार का काम सराहनीय है, समझ रहे हैं, वो दिख रहा है। और वैसे भी जो विपक्ष के लोग हैं या पॉलिटिशियन है, इधर उधर भाग रहे हैं, जनता तो भाग नहीं रही है। लेकिन एक बात आप ये बात कह रहे हैं कि बहुत सराहनीय है, लेकिन जो अखिलेश यादव है वो बहुत वादे कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, पेंशन शुरू कर देंगे, तमाम योजनाएं। अंग्रेजी में कहावत है, प्रॉमिस आर मेड टू बी ब्रोकन। वो वही वादे कर रहे हैं जो करेंगे नहीं। और फ्री की चीज़ें उनको चाहिए जो मुफ्त खोर हैं, ठीक है। अगर आदमी सामर्थ्यवान है तो वो खुद अर्न करके सारी चीज़ें करेगा। जनता तो समर्थ हो नहीं पा रही ना, वो कह रही है कि बेरोजगारी इतनी फैली हुई है। एक चीज़ समझिए, बेरोजगारी फैली हुई है, पैसा अगर वो लोग फ्री कर रहे हैं तो कहाँ से दे रहे हैं?
ये तो मनी रोटेशन है, सरकार का ही रेवेन्यू है, रेवेन्यू ही कट के बिजली माफ होगी ना, बिजली डिपार्टमेंट में तो पैसा कटेगा ही। क्योंकि अगर बिजली फ्री अगर देते भी हैं तो सरकार पे करीब 20 से 25 हज़ार करोड़ का भार पड़ेगा। वही तो बात है, यही कह रहे हैं ना, जो वो कह रहे हैं कि कैलकुलेशन गिना रहे हैं कि बिजली बहुत है, आराम से दे सकते हैं। तो पहले क्यों नहीं ध्यान आया उनको पहले भी चीज़ें ध्यान आनी चाहिए थी ना। देखिए सरकार क्या है, देखिए जनता फ्री होनी चाहिए। आज की यूथ यंगस्टर वाली है, वो जान रही है क्या सही है वो क्या गलत है। अब मूर्ख बनाना सरल नहीं रह गया, जातिवाद नहीं रहेगा। बनाना सरल नहीं रह गया, ये पब्लिक है, सब जानती है और पढ़ी लिखी जनता है। और हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। भैया आपसे ही बात करना चाहेंगे, ठंड बहुत ज़्यादा है, टोपी भी सब लगाए हो, भैया तो कुछ नहीं लगाए हैं। ये बताइए कि सरकार जो बात करती है, वादे इस टाइम खूब किए जा रहे हैं, क्या वो वादे काम आते हैं चुनाव में वाकई में, वोटिंग के दौरान? देखिए वादे तो काम नहीं आते, लेकिन सरकार में काम हुआ है। रोडें तो बड़ी हो गई है, फ्लाईओवर मिल गए हैं। बाकी यहाँ बिजली पानी की समस्या कैसी है? बिजली पानी कहाँ समझते हैं, पहले कट जाती थी 10 से 1, अब 24 घंटे आती है। 24 घंटे बिजली भी आ रही है। कुछ और लोग आगे यहाँ पे बैठे हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि चाय पे चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। भैया आपसे बात करना चाहेंगे, प्रयागराज उत्तर क्षेत्र की अगर बात करें, विधानसभा की बात करें, कुछ बदलाव नजर आया पिछले 5 सालों में? हाँ बदलाव क्या, रोड बनी है, रोडे आज मसक गया पूरा, और मजाक नहीं। ये कह रहे हैं कि रोडें बनी है, लेकिन इनके साथी कह रहे हैं, पोल खोल रहे हैं कि सड़कें दब गई हैं। हाँ दब गई है, गड्ढा हो गया, एक आदमी लेकर डूब जाएगा उसमें। हाँ मजाक नहीं, गोविंदपुर में तो नदी तो निकल के आ गई नहीं, वो जैसे नदी नहीं है। देखिए ये पब्लिक है, सब जानती है, और लगातार हम बात कर रहे थे। और हाँ बताइए, आएगा जरूर आएगा टीवी पे आएगा। देखिए इनको देखने की ज़्यादा जल्दी है कि अभी बात की है तो कह रहे हैं कि कब आएगा, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। हम लगातार पब्लिक से ही बात कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है पब्लिक का राय जानना, क्योंकि आपके फैसले से पहले आपकी चुनावी चर्चा, और वो हमने प्रयागराज उत्तर की जनता से की है, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। इंटेलेक्चुअल सिटी इसको कहा जाता है प्रयागराज को, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट है, विश्वविद्यालय है, तमाम बड़े कॉलेजेस हैं यहाँ पर, और ऐतिहासिक सिटी इसको कहा जाता है। तो अपना एक महत्व है प्रयागराज का। और उत्तरी विधानसभा क्षेत्र जो कि ब्राह्मण बहुल्य मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर जात पात से उठकर वोटिंग की जाती है, यहाँ पर कैंडिडेट को देखकर वोटिंग की जाती है। तो देखना होगा कि इस बार बीजेपी या सपा या कांग्रेस कौन इस सीट को जीत कर आता है, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। कैमरामैन दिनेश दिवांगन के साथ जितेंद्र चौहान, इंडिया टीवी, प्रयागराज।